नए सेशन में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग आज साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें फिजिक्स का क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं। चैप्टर 1 प्रवर्तन तथा अपवर्तन का। चलिए देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसा आता है। तो देखिए आज का आप लोग का ये रहा पहला क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को पढ़िए क्या बोला है और आंसर सभी को बताइए क्या होगा। तो क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है, किस दर्पण में वास्तविक फोकस होता है। मतलब क्वेश्चन बोल रहा है ऐसा कौन सा दर्पण है जिसका फोकस क्या वास्तविक होता है। ऑप्शन क्या है, अवतल, उत्तल, समतल या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन क्या बोला, देखिए ऐसा कौन सा दर्पण है जिसका फोकस वास्तविक होता है। तो याद रखिएगा जो अवतल दर्पण है उसका फोकस क्या होता है, हमेशा वास्तविक होता है। याद रखिएगा, ठीक है। उसी तरीका से हम अगर आपको बोलते बताइए उत्तल दर्पण का फोकस कैसा होता है, तो उत्तल दर्पण का फोकस कैसा होता है। याद रखिएगा उत्तल दर्पण का फोकस हमेशा कैसा होता है, काल्पनिक होता है। ठीक है, उत्तल दर्पण का फोकस हमेशा कैसा होता है, काल्पनिक होता है। तो समझ में आया। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हम लोग देखते हैं, ये रहा आप लोग के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बताइए मोटर वाहन के सामने कौन सा दर्पण लगा होता है। पूछ रहा हूं हम लोग का बाइक में कौन सा दर्पण लगा हुआ होता है। बताइए अवतल, उत्तल, समतल और इनमें से कोई नहीं। कौन सा दर्पण हम लोग का मोटर वाहन में लगा हुआ रहता है। तो इसका आंसर कौन सा होगा। याद रखिएगा जो मोटर वाहन में हम लोग का दर्पण लगा रहता है उस दर्पण का नाम क्या है, उत्तल दर्पण लगा। उत्तल दर्पण क्यों लगा रहता है, क्योंकि ये अधिक क्षेत्र को हम लोग को दिखाता है। ठीक है, दूर तक हम लोग को दिखाता है। चलिए उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ये देखिए आप लोग के सामने ये रहा क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन पढ़िए। यदि एक लेंस की क्षमता -2d है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। लेंस की क्षमता आपको दे दिया है, कितना दिया हो, -2d है। तो इसका फोकस दूरी आपसे पूछ रहा है। तो रेंज की क्षमता का फॉर्मूला क्या होता है, सबको पता होना चाहिए। तो रेंज की क्षमता को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, पी से। तो रेंज की क्षमता का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f। ठीक है, आपको लेंस की क्षमता पी दे चुका है क्वेश्चन। पी कितना दिया हुआ आपका, -2d दिया हुआ बटा 1/f। एफ आपको निकालना है। तो एफ आपको निकालना है, एफ मेरा इधर चल जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो एफ इधर चल जाएगा और ये 1 और ये 2 किधर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा मेरा। तो डिवाइड दे दीजिए, 2 को 1 से डिवाइड, ये माइनस मेरा ऊपर चला जाएगा करेंगे तो ये 2 को 1 से डिवाइड दीजिएगा तो कितना आएगा आपका 0.5 आ जाएगा और ये माइनस आपका ऊपर चल जाएगा तो कितना है 0.5। ये भी आंसर आया आपका मीटर में, तो कितना है 0.5 मीटर। पर क्या आपका ऑप्शन में मीटर में कही है, सब में आपका ऑप्शन में क्या है सेंटीमीटर में। तो हम लोग इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने से क्या करते हैं 100 से गुना करेंगे। 100 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 50 सेंटीमीटर, जो कि कितना में कौची में आएगा, माइनस में आएगा। माइनस में आपका दिख रहा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आया समझ में। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब सभी को कीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट सभी को कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आप लोग के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछ रहा बताइए उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव होता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है, बताइए उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है। अभी आपको बताएं उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है, सीधा। और सीधा के साथ एक नाम और याद रखिएगा, सीधा तथा आभासी प्रतिबिंब हम लोग का उत्तल दर्पण क्या करता है, बनाता है। तो क्या करता है, याद रखिएगा उत्तल दर्पण द्वारा बनना प्रतिबिंब सदैव सीधा तथा आभासी होता है। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आप लोग के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन पढ़िए। अगर वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा हो तो अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल में न्यू हो तो सब्सक्राइब सभी को कीजिएगा। तो ये रहा आप लोग के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या बोला, गोलीय दर्पण का फोकास्टर उसकी वक्रता त्रिज्या का कितना गुना होता है। पूछा जो गोलीय दर्पण का फोकास्टर है ना उसको वक्रता त्रिज्या का कितना होता है। तो आपको याद रखिएगा क्या होता है, हमेशा आपका कितना होता है, आधा होता है। आधा कैसे होता है आपको देखिए बताते हैं। फॉर्मूला देखिए F बराबर R/2 है। ठीक है, तो बताइए अगर हम पूछते हैं किसी गोलीय दर्पण का किसी गोलीय दर्पण का वक्रता त्रिज्या आपका कितना दिया हुआ है, 40 दिया हुआ है, तो इसका फोकस कितना होगा। पूछ रहे अगर किसी गोलीय दर्पण का वक्रता त्रिज्या इतना दिया हुआ तो बताइए उसका फोकास्टर कितना होगा। तो वक्रता त्रिज्या कितना दिया हुआ, 40 दिया हुआ है। 40 को 2 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना आएगा, 20 आएगा। कितना दिया हुआ था 40, आया कितना 20, आधा आया। तो याद रखिएगा गोलीय दर्पण का फोकास्टर उसकी वक्रता त्रिज्या का हमेशा कितना होता है, आधा होता है। आया समझ में, एग्जाम्पल से भी आपको बता दिए। तो चलिए ये आपके सामने अब आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए
अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, बताइए अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, शून्य, धनात्मक, ऋणात्मक या इनमें से कोई नहीं, बताइए अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा आप याद रखिएगा क्या होता है, अवतल दर्पण का फोकस दूरी हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है। याद है अवतल दर्पण का फोकस दूरी हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ठीक है, तो फिर पूछेगा धनात्मक किसका होता है, धनात्मक किसका होता है, तो याद रखिएगा उत्तल दर्पण का फोकस दूरी हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो देखिए अगर किसी को इसमें याद करने में दिक्कत होता है कि अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं धनात्मक और ऋणात्मक में, तो एक चलिए एक ट्रिक बताते हैं। मान लीजिए आप किसी से पैसा कर्ज में लिए, तो कर्ज में लिए तो देखिए अवतल दर्पण क्या है, देखिए लिख के बताए, देखिए एक अवतल दर्पण, एक अवतल होता है, एक उत्तल दर्पण होता है। मान लीजिए आप किसी से कर्ज लिए हुए, ये अवतल नाम का लड़का है, ये उत्तल नाम का लड़का है। अवतल देखिए अवतल में कितना लेटर है आपका, अवतल में कितना लेटर है, 1 2 3 4, ठीक है। अवतल में कितना लेटर है, 1 2 3, तो इन दोनों में सबसे ज्यादा लेटर किसमें है, अवतल दर्पण में लेटर है कितना है, 4 है। तो मान लीजिए ये क्या है, जो ये लड़का कितना है, 4 रुपया कर्जा में लिया हुआ है और ये 3 रुपया लिया हुआ है, तो सबसे ज्यादा कौन सा लिया हुआ है, अवतल दर्पण लिया हुआ है, तो माइनस में कौन जा रहा, अवतल दर्पण जा रहा। तो ऐसा आप याद रख सकते हैं कि अवतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है, ऋणात्मक होता है माइनस में, और उत्तल दर्पण का मतलब ये ऋणात्मक हो गया तो ये आपको याद हो जाएगा कि ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो उत्तल दर्पण का फोकस दूरी क्या हो जाएगा, हमेशा पॉजिटिव हो जाएगा, धनात्मक। आए समझ में, चलिए अब हम लोग फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहा आप लोग के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए हजामती दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। जब हम लोग सैलून में दर्पण जो यूज करते हैं ना, तो पूछा कौन सा दर्पण हम लोग यूज करते हैं, बताइए अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण या इनमें से कोई नहीं, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा, तो हजामती दर्पण के रूप में हम लोग जो यूज करते हैं उस दर्पण का नाम क्या है, अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण यूज करते हैं। अवतल दर्पण क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ये सामने रखी वस्तु को क्या बड़ा करके हम लोग को दिखाता है, इसलिए हम लोग अवतल दर्पण का यूज करते हैं। ये रहा आप लोग के सामने आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या बोला, गोरीय रेंज मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, तो पूछ रहा गोरीय रेंज बताइए मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, 1 2 3 4, तो इसका आंसर क्या होगा, गोरीय दर्पण आपको कितने प्रकार के हमेशा होते हैं, 2। वो कौन कौन से, सभी को जानते हैं वो कौन कौन से, एक उत्तल और दूसरा अवतल, ठीक है। तो आशा करते हैं यहाँ तक आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। फिर से हम लोग चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन में क्या बोला, देखिए क्वेश्चन क्या बोला, उत्तल लेंस द्वारा वास्तविक अवधित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु स्थित होती है। पूछ रहा उत्तल लेंस द्वारा वास्तविक अवधित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु हम लोग कहाँ पर रखते हैं, वस्तु कहाँ पर रखते हैं, जब हम लोग का उत्तल लेंस में वास्तविक तथा अवधित प्रतिबिंब बनाता है। तो बताइए एफ पर रखते हैं, एफ और 2f के बीच रखते हैं, या लेंस और एफ के बीच में रखते हैं, या 2f और अनंत के बीच में रखते हैं। तो याद रखिएगा जब वास्तविक और अवधित प्रतिबिंब बनाता है तो मेरा उत्तर कहाँ पर रहेगा, लेंस और एफ के बीच में मेरा रहेगा। तो ठीक है, समझ में आया। चलिए ये रहा आप लोगों के सामने आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बताइए जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में जाती है तो वह मूल जाती है। पूछो जब प्रकाश की किरण हम लोग हवा से कांच में जाती है तो मूल जाती है किसकी ओर, अविलंब के समांतर रहता है, या अविलंब से दूर, या अविलंब की ओर, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा जब प्रकाश की किरण मेरा हवा से कांच से टकराता है तो किधर क्या घूमती है, अविलंब की ओर मेरा मूल जाती है। सघन और माध्यम आप लोग पढ़े होंगे। ये देखिए ये रहा आप लोग के सामने आज नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बताइए लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है। पूछा लेंस का जो क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो याद रखिएगा जो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है ना, जो क्या होता है, डायोप्टर होता है। लेंस का एसआई मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। उसी तरीका से हम आपसे पूछ देंगे बताइए जूल का एसआई मात्रक क्या होता है। तो जूल का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल का एसआई मात्रक वर्क हो जाता है कार्य। उसी तरीका से बताएंगे वाट का एसआई मात्रक क्या होता है, तो वाट का एसआई मात्रक क्या होता है, शक्ति। मतलब वाट किसका एसआई मात्रक होता है, शक्ति, और जूल किसका एसआई मात्रक होता है, वर्क का। आए समझ में। यहाँ तक आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक सभी को कीजिएगा और शेयर सभी को कीजिएगा अपने दोस्तों के बीच में। ये रहा आप लोगों के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बताइए किसी दर्पण में आप चाहे कितनी दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभवतः वह कौन सा दर्पण है, वह कौन सा दर्पण है जो आप कितनी भी दूरी पर हो हमेशा आपका सीधा दिखाता है। तो वो कौन सा दर्पण होता है, वो आपका उत्तल दर्पण होता है जो हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। तो ये रहा आप लोगों के सामने का नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये रहा आप लोगों के सामने का नेक्स्ट क्वेश्चन। तो पूछ रहा किस रेंज की प्रकृति अभिसारी होती है। पूछा किस रेंज की प्रकृति जो होता है अभिसारी होता है, उत्तर रेंज का, अवतर रेंज का, समतर रेंज का, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए अभिसारी किसका होता है। तो याद रखिएगा जो अभिसारी होता है किस रेंज की प्रकृति होती है, उत्तर रेंज की प्रकृति अभिसारी होती है। उसी तरीका से हम पूछ देंगे ऑप्शन में, बताइए कि अवतर रेंज का प्रकृति कैसा होता है। तो याद रखिएगा अवतर रेंज का प्रकृति जो होता है कैसा होता है, अपसारी होता है। ठीक है, अवतर रेंज का प्रकृति जो होता है कैसा होता है, अपसारी होता है। याद रहेगा उत्तर रेंज का प्रकृति कैसा होता है, अभिसारी, और अवतर रेंज का प्रकृति कैसा होता है, अपसारी। ठीक है, ये रहा आप लोग के सामने आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या बोला है, एक अवतल दर्पण में वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी दोनों 40 सेंटीमीटर है, तो दर्पण की फोकस दूरी क्या होगा। क्वेश्चन में बोल दिया एक अवतल दर्पण है जिसका वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी दोनों सेम दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 40 सेंटीमीटर। तो दर्पण की फोकस दूरी आपको बता रहा है। तो देखिए आपका क्या दिया हुआ, देखिए यू आपका दे दिया हुआ है, वस्तु की दूरी दिया हुआ कितना दिया हुआ, 40 सेंटीमीटर। फिर प्रतिबिंब की भी दूरी कितना, 40 सेंटीमीटर। फिर दर्पण देखिए धनात्मक लीजिएगा या ऋणात्मक लीजिएगा, माइनस में लीजिएगा या प्लस में लीजिएगा। तो क्वेश्चन में कौन सा दर्पण दिया हुआ, अवतल दर्पण दिया हुआ। अवतल दर्पण में 4 लेटर है, ज्यादा लेटर है, ज्यादा कर्ज में लिया हुआ, तो ये क्या जाता, माइनस में जाता है। तो मेरा इसका चिन्ह कैसा हो जाएगा, साइन कैसा हो जाएगा, अवतल दर्पण का साइन क्या होता है, ऋणात्मक होता है। माइनस में लिख लीजिए, यहाँ तक समझ में आया। माइनस और प्लस कब लेते हैं, दर्पण देख लीजिए कौन दिया हुआ रहेगा, अवतल दर्पण देगा तो माइनस में लेंगे और उत्तर रहेगा तो प्लस में लेंगे। ठीक है, फिर फोकस दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, सभी को पता होना चाहिए। अवतल दर्पण का फोकस दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f = 1/b + 1/u। ठीक है, 1/f आपको निकालना है, फोकस दूरी निकालना है। 1/b, b कितना दिया हुआ, -40 + u कितना दिया हुआ, -40। एकदम इजी से देखिए यहाँ तक हो गया। उसके बाद लिखिए 1/f, 1/f लिखिए 40 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 40, -40 में लिख दिए। ठीक है, इसको 1 + 1 हो गया ऊपर में। फिर देखिए 1/f = 1 + 1 2/40, इसको डिवाइड दे कितना हो जाएगा, 1/-20। तो कितना हो गया, 1/f = 1/-20। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा, f को 1 से गुना कीजिएगा तो f और इसको -20। तो आपका फोकस दूरी कितना आ गया, माइनस। तो देखिए अब बोलेगा सर आंसर में तो मेरा माइनस कहीं ऑप्शन में दिख ही नहीं रहा। तो याद रखिएगा जो ये माइनस है, ये माइनस आपको क्या दिखा रहा है, ये दर्पण को दिखा रहा है। कैसा दर्पण है, अवतल दर्पण है। और आंसर आपका कितना आपको सेंटीमीटर में दिया हुआ था, तो 20 सेंटीमीटर। तो आंसर कितना आ गया, 20 सेंटीमीटर। तो मेरा जो ऑप्शन ए में दिख रहा था, सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 20 सेंटीमीटर। आए समझ में। चलिए फिर से हम लोग आज नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आप लोग के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बताइए उच्च कोटि का पॉलिश किया हुआ कांच का पृष्ठ कहलाता है, मतलब उच्च कोटि का जो पॉलिश हम लोग करते हैं कांच का पृष्ठ क्या कहलाता है। तो आपको याद रखिएगा क्या कहलाता है, दर्पण। दर्पण में क्या होता है, क्यों करते हैं, क्योंकि प्रकाश का प्रवर्तन मेरा सही तरीका से हो सके। और लेंस में क्या प्रकाश का प्रवर्तन होता है, सभी को बोलिए, लेंस में प्रकाश का प्रवर्तन होता है। लेंस में प्रकाश का प्रवर्तन नहीं, क्या होता है, अपवर्तन होता है। लेंस में क्या होता है, प्रवर्तन नहीं, क्या होता है, अपवर्तन होता है। तो ये आज आप लोग का साइंस का ऑब्जेक्टिव का लेक्चर 1 कंप्लीट होता है। आशा करते हैं कि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब सभी को कीजिएगा।